ये ट्वीट के ऊपर इस वक्त जंग लड़ रहे हैं, ट्वीट पे। इनको ये नहीं पता कि ट्विटर की जंगें नहीं है। चौधरी साहब, इनके डीएनए के अंदर जिहाद मौजूद नहीं है, इनके डीएनए के अंदर समिट करना है, टू सबमिसिव है ये सारे अकॉर्डिंग टू देयर डीएनए। लेकिन बस इनको ट्विटर मिल गया है, काश पता नहीं अब ट्विटर को कहां तक ये लेकर जाएंगे। भी आपको बताएं कि पाकिस्तान ने गजा पर इस्राएली बमबारी को फलस्तीनियों की नस्लकुशी करार दे दिया है। निगरां वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी ने कहा है कि इस्राएल फलस्तीनियों की नस्लकुशी कर रहा है। कि वो कौन सा मास्टरमाइंड है कि जिसको इजराइल की तरफ से क्लेम किया जा रहा है कि कत्ल कर दिया गया, मारा जा चुका है, और वो मास्टरमाइंड है अल-कादी। अल-कादी जो कि हमास का वो मास्टरमाइंड कहा जा रहा है। अफसोस और दुख के साथ कि गजा खाली हो चुका है। 4 लाख से ज्यादा फलस्तीनी आज इसराइली धमकी के बाद अपना घर बार छोड़कर जा चुके हैं, जिसके बाद इसराइली टैंकों ने गजा में दाखिल होकर बड़ा हमला कर दिया। जिसने इज़राइल में 1000 से ज़्यादा अपने दहशतगर्दों को भेजकर वहाँ पर जो बर्बरियत दिखाई, वो सब करने में जो प्लानर था, जिसने प्लान किया, जो उनका एलीट कमांडो था और जो इसका मास्टरमाइंड, इस हमले का मास्टरमाइंड कहा जा रहा है कि जिसके बाद इस जंग का आगाज़ हुआ, वो कहा जा रहा है कि उसको कत्ल कर दिया गया है, वो मारा जा चुका है। और इसका इस तरीके से पता चला कि इज़राइल ने जब ये क्लेम किया और ये ख़बरें सामने आईं, तो उसमें हमास की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि इज़राइल ने जब हमला किया है और रेड्स की हैं, तो उस दौरान उसके अपने वो होस्टेजेस जिनको यरगमाल बनाया गया, इज़राइल के वो लोग जिनको हमास ले गया था, उसमें से भी कई लोग मारे गए हैं इज़राइल की इस बमबारी के नतीजे में। अब इज़राइल ये टैंक्स गज़ा के अंदर दाखिल हो रहे हैं, वहाँ पर पहुँच चुके हैं, लेकिन उससे पहले इज़राइल ने क्या एक चेतावनी के तौर पर, एक धमकी के तौर पर, या होशियार करने के लिए, या एक कोशिश के तौर पर रेड्स की उन जगहों पर कि जहां पर उसका ख्याल ये था कि यहां पर उन होस्टेजेस को रखा गया कि जिनको हमास वाले उठाकर ले गए थे। इज़राइल ने गज़ा में अपनी फ़ौजें दाखिल करने से पहले ये ऐलान किया था और गज़ा के लोगों को 24 आवर्स का टाइम दिया था कि 24 घंटे के अंदर आप खाली कर दें गज़ा। बमबारी जारी रही, बड़ी तादाद में लोग मारे गए और मारे जा रहे हैं। ऐसी वीडियोस और फुटेजेस भी आई, जिसमें एक सहाफ़ी की वीडियो भी बहुत वायरल हुई, जिसमें वो ये कह रहा है कि ये उसका आखिरी वक्त है और इसके बाद वो दोबारा कोई ऐसी वीडियो नहीं बना सकेगा, और उसी दौरान बमबारी भी हो रही है, देखा जा सकता है, सुना जा सकता है, और फिर कुछ देर के बाद वो वीडियो बंद हो जाती है और पता ये चलता है कि उसमें मारा गया। ऐसे बहुत से वाक़यात वहाँ पर हो रहे हैं। आप जानते हैं कि जंग के दौरान इस तरह की फुटेजेस और जो हैं वायरल होती हैं, लेकिन अब ख़बर ये आ रही है कि 4,400,000 से ज़्यादा पैलेस्टीनियंस गज़ा छोड़ के निकल चुके हैं वहाँ से। और इसमें ये भी कहा गया है कि एवैक्यूएशन का ऑर्डर आने से पहले भी लाखों में फ़लस्तीनी वहाँ से निकलना शुरू हो गए थे, ये जंग जब स्टार्ट हुई और बमबारी इतनी ज़्यादा होना शुरू हो गई। लेकिन वो जो रफ़ा की शाहराह है या रोड है, एक ही रास्ता जहाँ से वो निकलते हैं, वहाँ पर भी क्योंकि बमबारी हो रही है। तो ये जो बात कही जा रही है कि अब डिस्प्लेस्ड, इंटरनली डिस्प्लेस्ड जो लोग हैं, बेशुमार ऐसे लोग हैं जिनको पता नहीं कि कहाँ पर हैं, कि क्या वो रास्ता क्रॉस करते हुए वहाँ पर मारे जा चुके हैं या वो निकल के वहाँ से जा चुके हैं। यहाँ पे एक बड़ा अहम सवाल पैदा होता है। मेरा सवाल ये है कि वो कौन से मुस्लिम कंट्रीज़ हैं जो इस वक्त गज़ा से निकलने वाले रेफ्यूजीज़ को पनाह दे रहे हैं। वो कौन सा इस्लामिक कंट्री है जो गज़ा से निकलने वाले लोगों को रेफ्यूज देने के लिए तैयार है, उनको पनाह देने के लिए तैयार है और ऐलान किया गया है। क्या किसी मुस्लिम कंट्री ने इसका ऐलान किया है? ये सिर्फ लिप सर्विस है कि हम गज़ा के साथ हैं, हम वहाँ के लोगों के साथ हैं। इसकी वजह यह है कि इससे पहले भी हमने ये देखा कि जब शामियों के साथ ये होता है, सीरियंस जब वहाँ से भागते हैं, वहाँ की बड़ी तादाद रिफ्यूजी बनती है, तो कौन से कंट्रीज़ अपने दरवाजे खोलते हैं? वेस्ट अपने डोर्स ओपन करता है सीरियन रिफ्यूजीज़ के लिए, जर्मनी अपने डोर्स ओपन करता है। उस वक्त भी मुस्लिम कंट्रीज़ चुप करके बैठे रहे थे, मुंह पे उंगली रख के बैठे रहे थे, और किसी ने ये नहीं कहा था कि हमारी तरफ आ जाएं। किसी ने उन वहाँ के जो इस्लामिक कंट्रीज़ के निकलने वाले रेफ्यूजी हैं, किसी ने उनको पनाह नहीं दी। किसने पनाह दी? वेस्ट ने, मगरबी ममालिक ने ही उनको पनाह दी। इस वक्त भी ऐसा नज़र आ रहा है कि बातें तो बहुत बढ़ बढ़ के की जा रही हैं, लेकिन अपने मुल्क में उनको लेने के लिए कोई तैयार नहीं होगा। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, मतलब मुझे ये जस्टिफिकेशन करें, मैं इनसे पूछना चाहूंगा, ठीक है, फलस्तीन के अंदर जो होगा मैं उसको भी जाती हूँ, वो कंडे सिविलियन जब भी जहां मरेगा, जो बेदोशा बंदा मरेगा, मैं उसके खिलाफ हूं।
मुझे यह बताएं कि हमास ने क्या किया है। यहां अमेरिका में वो वीडियो इस वक्त वायरल है। इस वक्त इन्होंने बच्चों को उनकी माओं के सामने मारा, उन खवातीन को फिर रेप किया और उन्हीं के फोनों के साथ उनकी वीडियो बनाई, फिर उन खवातीन को मारा और उनके लवाकीन को जो वीडियो है, जो वीडियो मैसेज उन्हीं के फोन से भेजा गया। ये इस्लाम है, ये इंसानियत है। जानवर इस तरह करते हैं चीमा साहब। फिर अब ज्यादा रिटेलिएट नहीं करना था उन्होंने, रिटेलिएट करेंगे। पूरा वेस्ट इस वक्त रिटेलिएट करेगा उस पर, कर रहे हैं, वो करेंगे। इसके कॉन्सिक्वेंसेस के, ये जो बच्चे आपके हैं, ये इन बच्चों को तो यही नहीं पता कि आज आपको IMF वाले और चाइना वाले टुकड़े फेंकना छोड़ दें तो क्या करोगे तुम, आप कहां जाओगे? व्हाट इज योर फ्यूचर? आगे चलते हैं। चीमा साहब, वो जो 2 मिलियन लोगों को आज इजराइल ने कह दिया है कि आप नॉर्थ से शिफ्ट होकर साउथ चले जाए। आज यूनाइटेड नेशन ने भी टूटी फूटी आज उस पर स्पीच की है सेक्रेटरी जनरल ने कि ये पॉसिबल नहीं है, वहां खाना पीना कोई। यार तो तुमने पहले नहीं सोचा था जब हमास अटैक कर रहा था उस वक्त ये, उसके बाद ये कहां जाएंगे? आज हमास वाले क्यों नहीं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते कि हम 2 मिलियन लोगों को हम खुद फीड करेंगे या उनको प्रोटेक्ट करेंगे? आज वो कहां है? वो आगे चलते हैं चीमा साहब। उन 2 मिलियन लोगों को कौन संभालेगा? उनको शेल्टर कौन देगा? उनको फीड कौन करेगा? ये मेरा क्वेश्चन है, खास करके आपके जो बच्चे हैं उर्दू के ट्विटर वाले। मेरी इससे समझ से बाहर कि आप जिस मुल्क में बैठे हैं, मैं इनको बताना चाहता हूं, इस मुल्क के टुकड़े पहले ही 2 हो चुके हैं। इस मुल्क के टुकड़े पहले 2 हो चुके हैं। उसके बाद मैं बताना चाहता हूं कि दूसरे जो 2-4 टोटे सूबे बचे हैं उनमें 98% दहशतगर्दी बढ़ चुकी है और दूसरे मुमालिक आपके हिस्सों के ऊपर अपना क्लेम कर रहे हैं। उनका जवाब क्यों नहीं देते? भाग के अगर उधर क्यों जाते हो? फलस्तीन वाली साइड पे जाना है तो निकलो यहां से, फिर उधर जाओ, जाके वहां पे जाके लड़ो, उनके साथ लड़ो। ट्वीट तो आपके पहुंच ही नहीं रहे उनके पास, क्योंकि उर्दू में करते हो, इंग्लिश में आपको गूगल के स्पेलिंग तक नहीं आते। आगे चलते हैं। इनसे मैं पूछना चाहता हूं कि आपका क्या मुस्तकबिल है? इराक का क्या मुस्तकबिल है? लीबिया का क्या मुस्तकबिल है? अफगानिस्तान का क्या मुस्तकबिल है? और आपका क्या मुस्तकबिल है? आपने कभी अपनी कैबिनेट देखी है? जो आपके कैबिनेट के हालात हैं, हर बंदा जख्मी है उसके अंदर, हर बंदा दागी है उसके अंदर, हर बंदे के ऊपर क्वेश्चन मार्क है। जो आपकी इस वक्त केयर टेकर गवर्नमेंट, अगर आज की केयर टेकर गवर्नमेंट देखी जाए तो आपका कोई मुस्तकबिल नजर नहीं आता, बिल्कुल कोई मुस्तकबिल नहीं नजर आता। मैंने कोशिश की थी, मेरी ख्वाहिश थी कि मैं इस टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट की मैं देखूंगा, इससे मैं प्रेडिक्ट करूंगा कि व्हाट डायरेक्शन पाकिस्तान इज गोइंग टू। इसराइल ने गजा में जमीनी हमले शुरू करने की तस्दीक की है और इसराइल की डिफेंस फोर्सेज ने गजा में जमीनी हमले शुरू करने के बाद हमास के ठिकानों पर निशाना बनाने और उनके कमांडर्स को शहीद करने का दावा किया है। कहा गया है कि हमास की कमांडो फोर्सेज की एक यूनिट के कमांडर अली कादी को हमने फजाई हमले में शहीद कर दिया है और इसराइल की जानिब से दावा किया गया है कि कमांडर अली कादी ने गुज़श्ता हफ्ते जुनूबी इसराइल पर सिविलियन को निशाना बनाने वाले ग्रुप की क़यादत की थी और इसराइली फौज ने वक्त और मुकाम बताए बगैर अपने बयान में कहा कि हमास की नुकबा कमांडो फोर्स के कंपनी कमांडर अली कादी को एयरक्राफ्ट के जरिए निशाना बनाया गया है। ताहम इसकी हमास की जानिब से तस्दीक नहीं हो सकी है। दूसरी जानिब नाज़रीन आपको बताएं कि गजा पर बड़े ज़मीनी हमले के बाद लबनान की सरहद पर इसराइली फौज से और हिजबुल्लाह से झड़पें शदीद हो गई हैं और हिजबुल्लाह ने इजरायली फौज की इन झड़पों के जवाब में इजरायली फौज पर हमला करके उनके मुतादिद फौजियों को जहन्नुम हासिल किया है। फ़लस्तीन पर पैदर पे हमलों और गजा में होने वाली तबाही और इसराइली कब्जे के बाद सऊदी अरब ने इसराइल के साथ सफारती ताल्लुकात की बहाली के लिए की जाने वाली बातचीत मुअत्तल कर दी है। अमरीका को भी आगाह कर दिया गया है। सऊदी अरब ने यह वाज़ेह किया है कि हम बातचीत खत्म नहीं कर रहे, लेकिन जब तक फलस्तीन में जारी लड़ाई नहीं रुक जाती इजराइल से कोई बातचीत नहीं होगी। उधर सऊदी दारुल रियाद में सऊदी और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की अहम मुलाकात हुई है और अमरीका की जानिब से दबाव डाला गया है सऊदी अरब पर कि वो हमास की मजम्मत करे और इसराइल पर हमले को गलत करार दे और इसराइल की जो कार्रवाई है उसको जायज़ करार दे।